मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर है। तुम आगे आने वाले समय में यह महसूस करो कि तुम संपन्नता से भर चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ दगा किया है, तुम्हें किसी भी प्रकार का धोखा दिया है, चाल चलन की है, मेरे बच्चे, वक्त आ गया है। तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा शुद्ध मन, तुम्हारा शुद्ध चिंतन तुम्हें बहुत प्रगति दिलाने वाला है। तुम्हारी तरक्की ऐसी होने वाली है कि वह सभी लोग जो तुमसे जरा भी नफरत करते हैं, जो तुम्हें देखना पसंद नहीं करते हैं, जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, और सबके भीतर इतना जलन उत्पन्न होगा कि वह स्वयं को संभाल भी नहीं पाएंगे। मैंने उन सबको सुधारने का बहुत मौका दिया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी सुधरने का प्रयास नहीं किया। उन सब ने भी मुझसे प्रार्थनाएं की कि मैं उन्हें प्रगति दिलाऊं, लेकिन तुम्हारा बुरा चाहने वालों को मैं कैसे सहायता प्रदान कर सकता हूँ? जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा भला सोचते हैं, तुम्हारा बुरा चाहते हैं, मैं उन्हें प्रगति कैसे प्रदान कर सकता हूँ? मैं मजबूर हूँ, क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उनके कर्मों का फल देना ही होगा उन्हें, और उन्हें उनकी वास्तविकता से अवगत कराना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि तुम्हारा वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है, लेकिन जिन लोगों के मन में अभी भी नफरत है, उनको प्रगति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। छोटी मोटी खुशियाँ उन्हें प्रदान की जाती है, छोटे छोटे दुख भी उन्हें प्रदान किए जाते हैं, ताकि वो अपनी गलती को, अपनी योजनाओं को, अपनी शक्ति को आकलन कर सके। लेकिन जब मनुष्य यह सब नहीं करता है और सिर्फ सबके सामने वालों को बड़ा चाहता है, तो वह स्वयं के लिए ही गड्ढे खोद रहा होता है। तुम्हारे सभी शत्रु स्वतः ही पराजित होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को बिगाड़ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे वार करते हैं, उन्हें सामने से दुख मिलने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें नीचे गिरा रहा है, वह अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोद रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ दगा किया है, तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारे मुंह पर अच्छा बनने का प्रयास किया, वह भी अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारे संघर्षों को देखा है। अब उन संघर्षों के अंत होने का समय आ गया है। अब समय है आत्म मंथन का, अब समय है खुशियों के आगमन का समय है। उन लोगों से मिलने का जो तुम्हें प्रगति करने वाले हैं। समय है अपने जीवन के वास्तविक पलों के आगमन का। तुम्हारा जीवन उतार चढ़ाव के कर रहा है। बहुत से मित्र आए, बहुत से शत्रु आए, बहुत से लोग ऐसे रहे जिनके सामने तुम खुलकर कुछ बात बोल न सके। इनके सबके बावजूद तुम्हें एक लंबा सफ़र तय किया है अपने जीवन में, और यहाँ तक पहुँचे हो। अब इस जीवन से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। सब कुछ प्राप्त होने का समय आ गया है, क्योंकि अब तक तुम सिर्फ देते गए हो, सिर्फ कुर्बानियाँ दी है, सिर्फ त्याग किया है, लोगों के लिए
अपने परिवार वालों के लिए, अपने साथी के लिए, घर वालों के लिए, मित्रों के लिए तुमने बहुत प्यार किया है। अब तुम्हारे सच्चे मन को, सच्चे शुद्ध चित्त को संवारने का समय आ गया है। समय आ गया है कि तुम्हारी मुलाकात 3 देवदूतों से करा दी जाए, तो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प ले चुके हैं। उन्हें तुम बहुत पसंद हो, इसलिए वह विभिन्न रूपों में, विभिन्न देश में विराजमान होकर, उनके मस्तिष्क में बैठकर तुम्हारी सहायता करने वाले हैं। और मैं तुम्हारे लिए परिस्थितियों का निर्माण करने वाला हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें तुम खुश हो, ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ तुम्हें सम्मान मिल सके, ऐसी परिस्थितियाँ जो तुम्हारे पक्ष में कार्य कर सके। अब समय आ गया है सारे दुखों को भूलकर, सारी चिंताओं को भूलकर, भविष्य की चिंता को त्याग कर वर्तमान में खुलकर जीने का। एक बात सदैव याद रखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा ऐसे ही अच्छे और सत्कर्म कार्य करते रहो, दीन दुखियों की सहायता करते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दूसरों की सहायता करना और मेरी भक्ति करना ही मुझे अत्यधिक प्रिय है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो वह मेरी ही सेवा होती है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी के दुख को देखकर दुखी होते हो तो तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम मुझसे यह प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, इसके सारे दुखों को मिटा दो। मुझे तुम्हारी यही बातें बहुत अच्छी लगती है। तुम किसी को कष्ट में देखकर उसकी सहायता करते हो। तुमसे उसकी सहायता करे बिना नहीं रहा जाता है। तुम्हारा यही स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है मेरे बच्चे। तुम्हारा हृदय कोमल और साफ है। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो, हमेशा सबकी भलाई के लिए आगे रहते हो। तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाते हो मेरे बच्चे। जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ, सफलता ही सफलता प्राप्त करवाती हैं। मेरी कृपा हमेशा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे या थैंक्स यूनिवर्स अवश्य ही टाइप करें।